नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में भारत माता ने संविधान की किताब के ज़रिए हम लोगों को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार में से एक की आज रक्षा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकार को माना है। मेरा शरीर पर मेरा अधिकार है। मेरी इच्छा के विपरीत मुझे कोई दवा नहीं दी जा सकती, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता और मुझे किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मेरा अगर आप कोई भी इलाज कर रहे हैं तो उसके लिए लिखित कंसेंट की आवश्यकता है और लिखित से भी ज़्यादा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की इस मामले में सीधे सीधे गाइडलाइंस हैं कि लिखित से भी ज़्यादा वो कंसेंट मुझे अच्छी तरह से समझा दिया गया हो, हानि और लाभ उसके आधार पर होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो मेरा अधिकार था उसकी रक्षा आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो लंबी लड़ाई चली आ रही थी, जो मेहनत थी, जिस मसले को हमने लगातार उठाया, उसको लेकर जीत हुई है। बधाई हो प्रशांत भूषण जी को, जिन्होंने ये मुकदमा जीता है। मैं इस मुकदमे के बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ हुआ क्या था और उस पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, किस तरह से ये कामयाबी हासिल हुई है और अभी खतरे क्या क्या हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमने लगातार ये कहा था कि देश में लोगों को ज़बरदस्ती टीका लगाया जा रहा है। बहुत सारे दंड और दूसरे प्रावधानों के बावजूद, हमारे चैनल्स पर खतरे के बावजूद हम इस बात को लगातार सुरक्षित तरीके से उठाते रहे और हमने बहुत सारे वीडियो एविडेंस इस देश में इस चैनल पे प्रस्तुत किए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमने पेश किए। हमने ये भी बताया कि सरकार किस तरह की दो गोली बातें कर रही है। वो वहाँ पर बैठ के जो है वो अपने प्रचार अभियान में कुछ और बोलती है और ग्राउंड पे किस तरह से ज़बरदस्ती करती है। ये सारे मसले मैंने लगातार उठाए हैं और जितने वीडियोस पे हैं, अगर आप एक साथ देखना चाहें, समझना चाहें, तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसको लेकर आपके लिए डाल दूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि टीकाकरण के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ट्रेन में चढ़ के जाने पे, इस पे उस पे आप नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले में पहले बम्बई हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था और उसमें ये भी कहा है कि लोग जो है वो किसी भी हालत में स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो टीका लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। इसके साथ साथ एक बात और कही गई है और वो बात ये कही गई है कि भाई साहब, आपको जो टीके के बाद में एडवर्स इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए। आप छिपा क्यों रहे हैं, इसको पब्लिक कीजिए। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो केंद्र सरकार ने जो लॉजिक दिया था वो ये दिया था कि इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैकब पुलियल की यह याचिका थी। प्रशांत भूषण एडवोकेट इसको लड़ रहे थे मुकदमे को, और भी एडवोकेट थे लगातार इसको सपोर्ट कर रहे थे। नीलेश जी ओझा कर रहे थे, योहान टेंगला कर रहे थे। वो बहुत सारा फ्रेमवर्क तैयार करना, डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरा टीम वर्क था। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो इस पूरे मामले के हमारे भी बहुत सारे वीडियो एविडेंस के तौर पर उन्होंने उसको जानकारी को निकाला, उसको इस्तेमाल किया। तो उसमें जो है असल चीज़ ये है कि वहाँ पर केंद्र सरकार ये लॉजिक दे रही थी कि भाई अगर आप इस मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार करेंगे, उस पर चर्चा होगी, तो इस देश में लोग टीका लगाने में संकोच करेंगे। जीवन का ध्येय ही टीका लगाना है क्या? तो इस तरह के तर्क दिए गए थे, लेकिन अदालत ने उन तर्कों को नहीं सुना। अदालत ने कहा कि हम अधिकार जो है उसको हम उस लोगों के अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकते। अदालत ने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी जो टीकाकरण की नीति है वो मनमानी है, अनुचित है, ये भी कहा कोर्ट ने, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये साफ साफ कहा। और उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए व्यापक जनहित में एक नीति बनाए और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडवर्स इवेंट का डाटा है उसको पब्लिक करे। अब देखिए, ये बड़ा मसला है। इस मसले में सरकार फंस सकती है। फंस इसलिए सकती है कि एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस था, इन्होंने इतना मुश्किल बताया हुआ था कि गिनती के मुश्किल से मामले वहाँ रिपोर्ट हो पाते थे। प्रक्रिया ही बहुत टेढ़ी थी और उसकी भी ये रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे कि कितने लोगों को कितने साइड इफ़ेक्ट हुए टीके से, कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट के लिए भी कोर्ट ने कहा, कितने लोगों को के जीवन पे बुरा असर पड़ा, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गया या क्लॉटिंग हो गई या जो भी हो गया हो, हमको नहीं पता।
क्योंकि सरकार ने हमको बताया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको बताओ भैया कि क्या क्या हुआ था टीका लगने से, कितने लोगों को हुआ था, कितने लोगों को नहीं हुआ था। अब ये जनता को आप बताइए, तो ये भी उनको बताना पड़ेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत, देखिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया है कि संविधान 21 के तहत शारीरिक स्वतंत्रता और अखंडता भारत के नागरिक का अधिकार है। उसमें ये कहा गया है कि जब तक कोविड केसेस की संख्या कम है, हम सुझाव देते हैं सरकार सार्वजनिक जगहों पर टीका ना लगा सके लोगों को जाने पर पाबंदी ना लगाई जाए। इसके बाद लोगों ने कहा साहब ये बताइए कि अभी क्यों, हमेशा के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि डाटा लाइए, टीका लगाने के बाद भी लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं, कितने लोगों को टीका लगाने के बाद क्या क्या हुआ, कितने लोगों को टीका ना लगाने के बाद क्या क्या हुआ, टीका लगाने वाला ज़्यादा सेफ़ है, टीका ना लगाने वाला ज़्यादा सेफ़ है। इसको लेकर बहुत सारी दलीलें वहाँ पे रखी गई और उसमें ये भी कहा गया कि जो आपने बहुत सारे जो टीका लगा चुके लोग हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और बाकी चीज़ों को लाइए और उसको पब्लिक कीजिए। तो अब जो है मामला कुल मिला के एक जगह तो पहुँच गया है और वो जगह है कि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी आ रहा है, किसी भी व्यक्ति के मन में आएगा, और वो सवाल ये है कि अब कोर्ट ये भी कह रहा है कि व्यापक हित में जनता के कुछ नीतियाँ ले आइए, व्यापक जनहित में नीति बना लीजिए और कुछ शर्तें अगर आप थोपना चाहें तो थोप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब इससे ये लग रहा होगा सरकार का क्या है, कल के दिन एक नीति बना के ले आएगी कि भाई टीका लगाना ज़रूरी होगा, उसके बगैर रेल में नहीं जा सकते, क्या कर लोगे। तो एक बात याद रखिए, कोई भी नीति बनाएं, कोई भी कानून बनाएं, कोई भी नियम बनाएं, संविधान के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। अनुच्छेद 21 में जो शरीर की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करते हुए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो आज हम एक कानूनी लड़ाई जीते हैं। ये लड़ाई इसलिए नहीं थी कि हमको टीका लगवाना है या नहीं लगवाना है, टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ये लड़ाई इसलिए थी कि हमारे भलाई के नाम पे, टीका लगाने के नाम पे, जनहित के नाम पे, लोगों को ठीक करने के नाम पे लोगों की आज़ादी छीनी जा रही थी। ये ठीक वैसा है कि आप घर में रात को सोते समय मर ना जाओ, इसलिए आज से हम भी तुम्हारे घर में घुस के सोएंगे, या आप कुछ खा के मर ना जाओ इसलिए आज से आपका जितना अनाज है उसकी हम जांच करेंगे, इस तरह की चीज़ें। और ये सब चीज़ें जो हैं उनको रोकना ज़रूरी था, इसलिए हम लगातार लड़ रहे थे। आज खुशी है कि आपका सहयोग समर्थन कामयाब हुआ, आपने इसको अभियान बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाया और उसके ज़रिए एक माहौल बना जिसका ये नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नतीजा, ये जो फैसला है अदालत का, इसको आने में काफ़ी देरी हुई है। ये पहले आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग इच्छा के विपरीत टीका लगाने को मजबूर किए जा चुके हैं, उनके अधिकारों का हनन हो चुका है। बेहतर हो कि उनको मुआवजा देने पर भी विचार हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।